हेलो बच्चों, वेलकम टू एसकेएस। आज हम क्लास नाइन्थ मैथ्स की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपकी क्लास नाइन्थ मैथ्स की जो न्यू बुक है गणिता मंजरी के पूरे चैप्टर विथ एग्जाम्पल्स के साथ इस चैनल पे कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी इस क्लास में हम आपके चैप्टर नंबर वन है आपका द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज, तो उसके बाद में अगला चैप्टर वाइज पूरे इस बुक को अपन क्या करेंगे, इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। और इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है, इंट्रोडक्शन से ही आप आगे आने वाले चैप्टर की एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को समझते हो। इसीलिए इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप इंट्रोडक्शन देखिए, उसके कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, मैंने इस पूरी बुक का एनालिसिस किया है, गणिता मंजरी का। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पिछले साल जो बुक थी उसके कंपैरिजन में हल्की सी थोड़ी सी क्या है, ये जो नाइन्थ की न्यू बुक है गणिता मंजरी, थोड़ी सी टफ हो सकती है। लेकिन इससे क्या है, आपको सोचने के लिए ये जो बुक है आपको प्रेरित करेगी। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ऐसा कोई टफ नहीं है। हम आसानी से हर एक एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में पूरे लेवल से क्वेश्चन को कंप्लीट करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एसकेएस मैथ्स जोन में स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स की सीरीज, जिसमें कि जो आपकी नई बुक है नाइन्थ क्लास की गणिता मंजरी के सभी चैप्टर, उनकी सारी एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन के डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे कराए जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं गणिता मंजरी क्लास नाइन्थ न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब जो नई वाली बुक है उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट है। तो अभी हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद में एक्सरसाइज, नेक्स्ट पार्ट में आपको उसके एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। देखिए, द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन, द कोऑर्डिनेट प्लेन और द एक्स वाई प्लेन, एंड द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे, जो एक प्लेन होता है उस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं और एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। और उसमें जो लाइंस होती है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको समझ में आएगा। अब जो एक प्लेन होता है, देखिए प्लेन इस प्रकार का होता है। ये इसमें दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को आप बोलते हो द हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है और ये आपकी वर्टिकल लाइन है। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्सिस का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएगी। अब जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट होते हैं, ये जो वो एक्स और वाई के फॉर्म में हम उनको देखते हैं। कैसे? ये एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट। अब जो एक्सिस होती है आपकी, ये वाला आप ग्राफ देखिए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पॉइंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वाला जो होता है एक्स डेश होता है।
ये y होता है ऊपर और ये y डैश होता है, ठीक है। आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दोनों एक्सिस का, उससे राइट साइड में x तक सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है एक्स एक्सिस पे, और आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेफ्ट साइड में जो एक्स डैश है, एक्स डैश तक आपकी पूरी नेगेटिव वैल्यूज होती है, ठीक है। ऐसा कैसा y एक्सिस पे होता है, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो y तक आपका जो है पूरी पॉजिटिव वैल्यूज होती है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से y डैश तक जो वैल्यूज होती है वो नेगेटिव होती है, जैसे